श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को ही बताया जाता है। तो आज के उपाय बहुत ही खास है। आज के उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में धन की बहुत कमी है। धन आता है पर रुकता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। व्यापार नहीं चल रहा, दुकान ठप हो गई है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और यदि आपके घर में से कोई गलत संगति में पड़ गया है, गलत पर नारी पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, पैसा बर्बाद हो रहा है, नशा करता है कोई भी व्यक्ति, तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव जी के कुछ अचूक और अच्छे वाले उपाय मैं लेकर के आई हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए जान लेते हैं शुक्रवार के कुछ अचूक उपाय जिन्हें करके आप व्यापार व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। यदि आपकी फैक्ट्री भी है, यदि आप ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, कोई घर पर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये वाला उपाय तो शुक्रवार का बहुत ही अचूक है। आपने अगर अभी तक इसको नहीं किया है तो एक बार अवश्य करके देख लें। इसमें आपको 7 कपूर के टुकड़े लेने हैं और 2 फिटकरी के टुकड़े लेने हैं और 1 लेना है खड़ा वाला नमक। तीनों चीज़ों को मिलाकर एक कटोरे में रख लें, एक कांच के प्याले में रख करके। यदि आप आपके घर के लिए कर रहे हैं तो घर की जो मुख्य दरवाज़ा होता है, मेन द्वार होता है, उस पर से 21 बार, जिस तरफ से घड़ी चलती है उस दिशा में 21 बार उसको घुमा करके ऐसे उसार करके, और जहाँ पर आपके घर में सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए कि वहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। और अगर आप दुकान व्यवसाय व्यापार या फिर आपकी फैक्ट्री है, कार्यालय है, वहाँ पर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको 21 बार उस दुकान व्यापार कार्यालय पर 21 बार घड़ी की सुई के जैसे घुमा करके, और उसको आप आपके सुरक्षित स्थान पर कोने में रख दीजिएगा, ऊपर, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यह आपको उस कटोरे को 15 दिन तक आपको रखे रहने देना है। 15 दिन के बाद उसका जो भी सामग्री है आपकी, या तो कपूर के टुकड़े तो वैसे उड़ जाएंगे, नहीं तो फिर कपूर, फिटकरी और 1 नमक का टुकड़ा, सबको किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा। आपके घर में पौधे हैं तो पौधे के नीचे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेम फिर से शुक्रवार के दिन फिर कर लीजिएगा। ऐसे करके आप देखिएगा 15 दिन में आपको इसमें फ़ायदा अवश्य दिखेगा। आपकी बंद पड़ी दुकान चलने लगेगी, व्यापार चलने लगेगा। तो शुक्रवार का बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं शुक्रवार के दूसरे उपाय की ओर। यह उपाय भी शुक्रवार का है। इसमें आपको, यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है, अब ये दुकान का हमने एक और बताया आपको, फिटकरी वाला और कपूर वाला, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत ही आसान है, इसे आप अवश्य कीजिएगा। क्योंकि इसमें आपको 15 दिन नहीं रखना है, एक ही दिन का उपाय है। तो इसमें आपको क्या लेना है, 1 चुटकी काली तिल लेनी है। गुरुदेव जी ने इसका निश्चित संख्या नहीं बताई है कि आपको कितने तिल लेने हैं, बस 1 चुटकी थोड़े से काले तिल ले लीजिए। और 5 लेने हैं आपको समी के पत्ते। 5 समी के पत्ते ले लिए, छोटी थोड़ी सी तिल ले लिए, और 1 लेना है आपको बम्बूल का कांटा। बम्बूल का कांटा 1 लेना है। तीनों को मिला करके अपनी मुट्ठी में रख लेना है। मुट्ठी में रख करके अगर आप दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान पे अभी जो 21 बार आपने घड़ी की सुई के आकार में जो अभी मैंने एक उपाय बताया है इससे पहले, वैसे ही इसको भी 21 बार घुमा करके, और या तो आप किसी चौराहे पर गली में ऐसे डाल दीजिए एक तरफ, या तो फिर आप वहाँ पर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि कोई देखेगा तो कहेगा ये क्या जादू टोने कर रहे हैं, तो आप किसी नदी सरोवर आपके आसपास हो तो उसमें बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। और नहीं तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आप इनको चुपचाप से रखिए आइए। वैसे तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे का बहुत अच्छा है कि आप वहाँ पे चुपचाप रख देंगे, कोई कहीं कुछ नहीं बोलेगा। पीपल के वृक्ष आसानी से हमको मिल जाते हैं रास्ते में, मंदिर में, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य इसको रख दें। पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको 8 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो शुक्रवार का ये दोनों में से कोई एक उपाय अवश्य कीजिएगा। आपके घर में धन नहीं रुक रहा है तो धन रुकने लगेगा इस उपाय से। आइए बढ़ते हैं शुक्रवार के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत ही खास है, इसको आप चूकिएगा मत।
इसमें गुरुदेव जी ने कहा है कि ये किनको करना है, जैसे आपके पास कोई विषम परिस्थिति आ गई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका दिल बहुत दुखी हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है, आपका मन अशांत है, बिल्कुल मन लग ही नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तो आपको कोई दिन नहीं देखना है, कोई समय नहीं देखना है। इसमें आपको बस एक लोटा जल लेना है और मंदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प होता है, पर्पल नीले कलर का, सफ़ेद नहीं, दूसरा जो एक और पुष्प होता है, उसको लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर चले जाने हैं। फूलों की संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, या एक पुष्प भी ले सकते हैं, या 5 पुष्पों का झुक्का भी ले सकते हैं। इसे लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और जो एक लोटा शुद्ध जल आपने अपने घर का लिया है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद जो पुष्प हैं आपके पास, मंदार के फूल हैं, उनको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, चढ़ाना नहीं है, आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद आप अपनी कामना बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर उनको समर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ जी, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि शमी और मंदार को भगवान ने वरदान दिया है कि सुनो शमी, सुनो मंदार, यदि कोई भूलवश भी मंदार के पुष्प को अशोक सुंदरी माता को स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसकी सारी विपत्तियाँ, वो सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी है, कोई विशेष परेशानियाँ आ गई हैं, तो इसको अवश्य करके देखें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का अचूक उपाय है। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे और लास्ट उपाय की ओर। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि इस उपाय को तो माताएं बहनें नोट कर ले, क्योंकि ये समस्या तो हर घर में होती है। यदि आपका बेटा, आपका पति, आपके परिवार में से कोई गलत संगति में पड़ गया है, नशा करता है, शराब का नशा, सिगरेट, जो भी नशा है, वेश्यावृत्ति, या गलत संगति में पड़ गया है, शराब, जुआ, गांजा वगैरह कुछ का भी नशा करता है, वो गलत संगति में है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसमें आपको क्या लेना है, 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। इनके लिए संख्या निश्चिंत नहीं है, आप थोड़े से तिल ले लीजिए और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल। लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। शाम को जाना है प्रदोष काल में, और इसके लिए दिन निश्चिंत है। या तो गुरुदेव जी ने कहा है कि आप शुक्रवार के दिन चले जाएं या नवमी तिथि के दिन, तो कल तो शुक्रवार की नवमी पड़ रही है, बहुत अच्छा संयोग है। शुक्रवार के दिन, या तो फिर शिवरात्रि के दिन, या तो प्रदोष के दिन, या तो फिर आप जा सकते हैं मासिक शिवरात्रि पर। और अगर आप ये तिथियाँ आपसे दूर हैं, आप एकादशी के दिन भी जा सकते हैं, और अगर ये तिथियाँ दूर है तो आप फिर सोमवार के दिन भी जा सकते हैं। पर ये आप कल करना चाहते हैं तो कल के दिन भी बहुत अच्छा उपाय है। पहुंच गए आप मंदिर में, थोड़े से तिल ले लिए हैं, 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया है। सबसे पहले आप देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर एक जो लोटा आपने जल का लिया है उसको समर्पित कर दीजिए। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, उनकी समस्या बोल करके, उसके बाद जो थोड़े से तिल हैं आपके पास, उसको आपके सीधे हाथ में रखिए, और उसको आप जो व्यक्ति जिसके लिए आप कर रहे हैं, वह आपका बेटा, पति, जो भी हैं आपका, उसके लिए आप कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोलिए, उसकी जो भी बुरी आदत है उसका स्मरण कीजिए, और भोलेनाथ की शिवलिंग पर उनको चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए काले तिल को। और नाम लेना है आपको तिल को समर्पित करते समय, श्रम्भेश्वर महादेव। ध्यान दीजिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दिए आपने काले तिल। उसके बाद वहीं पे थोड़ी देर बैठिए, प्रार्थना कीजिए, बाबा से स्मरण कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए थोड़ी देर वहाँ पे 1-2 मिनट। उसके बाद जो काली तिल है, या तो फिर तुरंत भी उठा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में कोई दूसरा जल चढ़ा देता है, फिर उसके बाद आपको वो तिल नहीं मिलेंगी, तो आप चढ़ाने के बस वहाँ हाथ उठाइए और फिर तिल को उठा लीजिए। वहाँ से तिल को, थोड़ी सी तिल आपको ले लेनी है, थोड़ी सी तिल प्राप्त कर लीजिए और लेकर के आप घर आ जाइए। घर आने के बाद जो भी व्यक्ति आपका, जिसके लिए आपने ये उपाय किया है, उसको खाने में, किसी भी चीज़ में, कैसे भी करके वो तिल जो है आपके पास, वो उस व्यक्ति को खिला देनी है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में उसकी जो नशे की आदत है, जो भी बुरी आदत है, वह अवश्य छूटेगी। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा।
और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में भगवान महादेव जी का प्यारा सा नाम हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।